तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अब प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 खत्म किया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आ गया होगा। आज हम इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर 2 है नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी की तरफ उनका एक लंबा कदम। अब ये नेल्सन मंडेला कौन थे बच्चों? ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, मतलब अश्वेत राष्ट्रपति थे साउथ अफ्रीका में। तो सबसे पहला पार्ट इसमें आता है इनॉग्रेशन डे। तो क्या हुआ था? ऑन 10 मई 1994 नेल्सन मंडेला टेक ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ओथ का मतलब होता है शपथ लेना। लीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू अटेंड। सारी दुनिया भर से नेता इस समारोह में भाग लेने आए थे। इट वॉज अ हिस्टोरिकल डे because the system of apartheid end, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक दिन था। अपार्थेड डे का मतलब होता है रंग भेद, उसका खात्मा हो चुका था। ये जो श्वेत अश्वेत का था चक्कर, वो खत्म हो चुका था। अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी। तो अब आगे बताया गया है व्हाट इज अपार्थेड। अपार्थेड क्या है? अपार्थेड वॉज अ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। जो अपार्थेड था, रंग भेद साउथ अफ्रीका में, इसमें बहुत भेदभाव था। वाइट पीपल हैड ऑल द राइट्स एंड पावर। जो श्वेत लोग थे, मतलब गोरे लोग थे, उनके पास सारी शक्तियां थी। और ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड एज सेकेंड हैंड सिटीजन। और जो काले लोग होते थे उनके साथ बिल्कुल बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था, जैसे वो दूसरे दर्जे के व्यक्ति हों, मतलब जैसे वो उनसे अलग हैं, वो कुछ नौकर हैं उनके, ऐसा व्यवहार किया जाता था। दे कुड नॉट वोट, उनको मत देने का अधिकार नहीं था, वोट डालने का। ट्रेवल फ्रीली एंड सिट विथ वाइट, तो उनके जो था वो कहीं सफ़र भी नहीं कर सकते थे और ना ही उनको श्वेत लोगों के साथ बैठने का अधिकार होता था। तो बच्चों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी यहाँ पर कुछ एक ऐसे जीके का, कि जैसे नेल्सन मंडेला थे, वैसे हमारे गांधी जी एक बार जब विदेश में अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे, तो वो ट्रेन में जा रहे थे, उसमें गोरे लोग थे, तो गांधी जी को उन्होंने ट्रेन से फेंक दिया था। क्यों? क्योंकि वो गोरों के साथ बैठकर ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। तो ये गोरे और काले की नीति जो थी, इसको बोलते हैं अपार्थेड। तो ये बहुत एक खराब चीज थी। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। मंडेला चाइल्डहुड एंड ड्रीम, इसमें बताया जाएगा कि जो नेल्सन मंडेला थे, उनका बचपन और उनके सपने। मंडेला वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज। जो नेल्सन मंडेला थे, उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। ही वॉन्टेड फ्रीडम फॉर ऑल पीपल, वो सभी लोगों के लिए आज़ादी चाहते थे। हिज ड्रीम वॉज अ सोसाइटी वेयर ऑल पीपल लिव टूगेदर विथ इक्वल राइट्स एंड अपोजिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो वो चाहते थे कि सभी लोग एक साथ मिलकर रहें। उनका सपना एक ऐसे समाज का था, वो चाहते थे जहां सभी अधिकार और अवसरों पर लोग बाग एक साथ में हैं।
काले और गोरे का अंतर ना रहे। तो बच्चों सोचो, हम आज जो इस आज़ाद देश में रह रहे हैं, कितने लोगों ने कुर्बानियां करी। अब ये साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने कितना स्ट्रगल किया उनके लोगों को ये हक दिलवाने के लिए। स्ट्रगल एंड 30 इयर्स इन जेल। अब इसमें उन्होंने क्या स्ट्रगल किया और 30 साल जेल में बिताए। मंडेला फॉट अगेंस्ट द वाइट गवर्नमेंट। मंडेला की लड़ाई किसके खिलाफ थी? गोरी सरकार के खिलाफ। ही वॉज सेंट टू जेल फॉर 30 ईयर्स इन रॉबिन्स आइसलैंड। उनको 30 सालों के लिए रॉबिन आइसलैंड पर, रॉबिन द्वीप पर जेल में भेज दिया गया था। बट जेल मेड हिम स्ट्रोंगर। परंतु जेल में रहने के बाद वो और ज़्यादा मजबूत हो गए। ही नेवर गेव अप हिज फाइट फॉर फ्रीडम। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को कभी भी नहीं छोड़ा। देन उसके बाद है बच्चों मैसेज ऑफ करेज एंड फॉरगिवनेस। Mandela says courage is not the absence of fear but the triumph over it. मंडेला हमेशा यही कहते थे कि साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर पर विजय पाना है। तो इससे क्या है मतलब बच्चों कि जो ब्रेव होते हैं, जो साहसी लोग होते हैं, उनका मतलब ये नहीं है कि वो डरे नहीं, बल्कि जो उनका फियर है, जो उनका डर है, उस पर वो विजय प्राप्त कर ले। अब सपोज करो कि आप लोगों को ऊंचाई से डर लगता है और आप उस ऊंचाई पर जाकर नीचे देखते हैं साहस करके, तो वो आपकी विजय होगी। कोई बच्चा डरता है कि गणित सब्जेक्ट जो है वो बहुत हार्ड है, पर जब वो उस सवाल को सॉल्व कर लेता है, उस सम को सॉल्व कर लेता है, तो उसकी जो जीत होती है वो डर पर जीत पाने की होती है। He forgive the people who jailed him. उन्होंने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उनको जेल भेजा था। उन्होंने अपने मन में कोई मलिनता नहीं रखी। उन्होंने उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने उनके साथ खराब व्यवहार किया था, उनको जेल में भेजा था। He believed that no one is born with hate. उनका विश्वास था कि कोई भी नफरत के साथ पैदा नहीं होता। अब जो बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत गॉड गिफ्ट होता है। उसको ना अच्छा पता होता है, ना बेकार पता होता है, कुछ भी नहीं पता होता। तभी तो वो चींटियां मार के भी मुंह में रख लेता है। उसको कुछ पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है। सभी उसके लिए बराबर होते हैं। ये नफरत, प्यार, घृणा, द्वेष, ये सब तो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसके दिमाग में डाल दी जाती है लोगों के द्वारा। तो इसीलिए वो बोलते थे कि कोई भी पैदाइशी इंसान नफरत के साथ पैदा नहीं होता है। People learn to hate and they can learn to love also. लोग नफरत करना और प्यार करना खुद से ही सीख जाते हैं। तो बच्चों अब इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है? On the day of inauguration, Mandela said that a new rainbow nation was born, a nation where black and white lived together as equal. अब इसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि शपथ ग्रहण के दिन मंडेला ने कहा कि एक नए इंद्रधनुषी राष्ट्र का जन्म हुआ है, जहां
एक ऐसा राष्ट्र है जहां काले और गोरे बराबर होकर साथ रहते हैं। तो बच्चों समझ में आया? इसमें सबसे पहले इनॉर्गेशन डे के बारे में बताया है, देन उसके बाद अपार्थेड क्या होता है वो समझाया है, जो पॉलिसी थी डिस्क्रिमिनेशन की साउथ अफ्रीका में वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल के लिए। फिर उसके बाद समझाया गया है कि मंडेला का चाइल्डहुड और उनका ड्रीम क्या था। उसके बाद स्ट्रगल, और 30 साल उन्होंने जेल में बिताए, और जेल में बिताने के बाद भी उनका हौसला थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। उसके बाद है कंक्लूजन। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलेंगे बच्चों, तो ये चैप्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा। और बच्चों मेरा ये वीडियो जो है वो CBSE RBSC हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको देखते रहिए, समझिए। और बच्चों रोज़ मैं बोलती हूँ पढ़ाई शुरू करिए, क्योंकि अभी भी एग्ज़ाम आने में समय है। फरवरी लास्ट या मार्च में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अभी भी 6 महीने का समय आपके पास है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मुझे आप लोगों के ऊपर विश्वास है। और पढ़ाने के लिए तो मैं हूँ ही आपके साथ। तो बच्चों मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। और मेरा ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।